ओके। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको यकीनन आइडिया हो चुका है कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है और आज मैं इतनी हैप्पी क्यों हूँ। इस दिन का इंतज़ार मुझे लगता है कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ही होता है और मैंने तकरीबन आज से 1 साल पहले नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था। हालांकि मुझे पाकिस्तान से बाहर आए हुए हो चुके हैं, तकरीबन 14 से 15 साल होने वाले हैं मुझे। और 1 साल पहले नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इटालियन नेशनैलिटी जो है ना वो लेना थोड़ा सा मुश्किल है। वो ही जो करैक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने होते हैं ना, वो क्लियर करने में टाइम लगता है। नॉर्मली इनका 3 साल का टाइम होता है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको ये क्लियर कर देंगे। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तो तब जो एम्प्लॉय था उनका, जो हमें डील कर रहा था, उसने तभी कहा कि लेडीज़ की इतनी वेरिफिकेशन नहीं होती। अगर बाकी सारी फैमिली ऑलरेडी इटालियन नेशनल है तो चांसेस हैं कि आपको जल्दी ही नेशनैलिटी मिल जाए। और एक इंसान की वो होती है ना सेंस भी, आपको वो बार बार आगाह कर रही होती है। तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले ही वो बार बार मुझे ये फील आती थी कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी हो जाएगा। आज से तकरीबन 1 महीने पहले हमें एम्बेसी की तरफ से ईमेल आई कि आपका केस जो है वो क्लियर हो चुका है, आपकी सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो फ़लाँ दिन आप आ जाए। उस दिन आपकी ओथ सेरेमनी होगी, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। तारीख गवाह है, जब भी किसी ऑफिस जाते हैं तो 1 दिन पहले लगा के आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं और फिर आपने निकलना होता है। अभी हम डुसलडॉर्फ से गुजरे थे और हमें जाना था खोलन में। जिस सिटी में हम पहले रहते थे ना, आज से 3 साल पहले, वहाँ पे जो हमें इटालियन कॉन्सुलेट लगती थी वो थी डॉर्टमूंड। और जब से हम यहाँ पे मूव हुए तो इन्होंने कोई अपने वो रखे हुए हैं कि अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपने उस शहर में जाना है। तो अभी हम डुइसबुर्ग में हैं, तो हमें खोलन जाना होता है और खोलन कोई ज़्यादा हमसे दूर भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं लगता, हम पहुँच जाते हैं। हर सिटी 3 बजे हमने वहाँ पे पहुँचना था। सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको देने थे, उन्होंने दोबारा जो वो करनी थी वेरिफिकेशन, और करैक्टर सर्टिफिकेट फिर से लेके जाना था। 1 साल का जो अरसा गुजरा था तो वो पहले देने थे। उसके बाद हमें 1 घंटा इंतज़ार करना था। 1 घंटे के बाद ही ओथ सेरेमनी। और अभी हम खोलन में एंटर हो चुके हैं। और खोलन का जब भी सुनते हैं ना, तो खोलन में एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो खोलन का जब भी आप जिक्र करते हैं ना, तो जो चीज़ अट्रैक्ट रहती है वो मस्जिद याद है। और हमारा रूट भी ऐसा ही है कि हम जब भी जाते हैं तो उस मस्जिद के साथ से हम गुज़र के जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मस्जिद में जा सकें और देख सकें। लेकिन हमने इस दफ़ा इरादा बनाया था कि इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे, मस्जिद भी देखेंगे। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और ये है इटालियन कॉन्सुलेट। यहाँ पे इन्होंने जो छोटी सी अपनी ब्रांच रखी हुई है और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, तो इसके बाद फिर हम एंटर हो जाएंगे। और आज मुझे लग रहा था कि जितना भी इंतज़ार करना पड़ेगा ना, मैं खुशी खुशी कर लूँगी। इतनी मैं आज खुश थी, इतनी मैं हैप्पी थी। जर्मन नेशनैलिटी पहले जब आप लेते थे ना, तो आपको अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी कैंसिल करवाना पड़ती थी। आप सिर्फ एक ही मुल्क की नेशनैलिटी रख सकते थे, जिस वजह से फिर अक्सर लोग अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी कैंसिल करवा देते थे। लेकिन इटली का जैसा कोई भी रूल नहीं है। मेरे पास अभी भी डबल नेशनैलिटी है। Grazie. Oh, la signora aveva un permesso di soggiorno italiano? C'è dentro nell'accordo di ricambio. आप अपने मुल्क की भी नेशनैलिटी रख सकते हैं, लेकिन ये होता है कि पासपोर्ट फिर आप एक ही कंट्री का रखते हैं, क्योंकि पासपोर्ट हमें चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो फिर 2 पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर जब इटालियन अगर आप पासपोर्ट लेते हैं तो फिर आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाना होता, उसकी आपको ज़रूरत नहीं रहती। और फिर उसके बदले में आपको एक ID कार्ड मिलता है, जो कि हम बनवाते हैं अपना पाकिस्तानी। और जब भी हम फिर पाकिस्तान एंटर होते हैं तो वो हमारा वीज़ा कार्ड होता है, वो हमने दिखाना होता है, तभी हम एंटर हो सकते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं हो तो फिर हम अपने पाकिस्तान में नहीं जा सकते। एनीवेज़, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए, उसने सारी वो वेरिफिकेशन की, दोबारा से सारा वो नाम चेक किया कि ये आपकी जो लिखी हुई है सारी डिटेल्स, ये क्या ये सही है, एड्रेस वगैरह। तो जो सरगोदा उन्होंने लिखा हुआ था ना, वो सरगोदा के उन्होंने स्पेलिंग आगे पीछे कर दिए हुए थे। वो दोबारा से हमने करेक्ट किया कि आपने ये इसको ऐसे करना है। वो फिर दोबारा से पेज बना और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के बाद आपकी होगी ओथ, आपने देना है।
और उसके बाद फिर आपने आना है। तो हमारे पास टाइम था तो हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि 2 बजे हम घर से निकले थे और फिर यहाँ पे खाने का भी टाइम था, भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा हमें अरबी रेस्टोरेंट मिला था और यहाँ पे इनके पास ज़्यादा जो वैरायटी थी ना वो इनके शवारमा और फलाफल ताशे और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि अरबी लोगों की वो स्पेशलिटी होती है, और यही यहाँ पे ये सर्व कर रहे थे। और इतनी महंगाई के दौर में जो मुझे चीज़ यहाँ पे आके अजीब लगी वो थी इनकी प्राइसेस। इनकी कीमतें बहुत कम रखी हुई थी, इनकी जो ये शवारमा और बर्गर्स वगैरह बना के दे रहे थे। मैं इस तरफ कॉर्नर में एक टेबल पे आई कि यहाँ पे मुझे वो व्यू भी सारा वो अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ पे मैं बैठने की जब मैंने कोशिश की तो इनकी जो किचन की बैक साइड पर इन्होंने दरवाज़ा खुला जोड़ा हुआ था और वहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही थी। अब तो जून भी तकरीबन आधा गुजर चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पे शदीद ठंडी हवा चलती है, बच्चों को भी फ्लू हो जाता है। और आप जब भी जाते हैं घर से बाहर तो आपको मोटी जैकेट्स पहन के ही निकलना पड़ता है। अपना दिखाएं। कॉफ़ी की जो खूबसूरती होती है ना वो उसके ऊपर फोम होती है, और अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा से झाग बनाना पड़ती है, और अगर आप मशीन से निकालते हैं कॉफ़ी तो वो आपकी जो मशीन होती है ना वो वैसे ही बना देती है। लेकिन मुझे ये नहीं पसंद फोम, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। और जैसे ही अपनी कॉफ़ी ख़त्म की तो मैंने देखा कि हमारा टाइम हो चुका था और जल्दी जल्दी हम वापस पहुँचे। तकरीबन 5-6 फैमिलीज़ थी और भी जिन्हें आज नेशनैलिटी मिलनी थी, और उनमें से ही एक हम भी थे। और ये रूम था, यहाँ पे 3-3 लोग आ रहे थे, उनमें फिर वो एक्सप्लेन करते थे और उसके बाद आपने बाकायदा हल्फ लेना होता था और आपने उनको वो एक्सेप्ट करना होता था कि हम इटली के साथ हमेशा सिंसियर रहेंगे। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल भेजी जाती है तो वहीं पे ये लिखा होता है कि आपने ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये याद करके आना है और ये आपने हमें आके सुनाना है। ये वाला आदमी जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये डे फर्स्ट से हमें कर रहा है डील, और डॉक्यूमेंट्स भी इन्हीं को जमा करवाए थे और सारा कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, इवन कि कोई भी मसला होता था तो जब भी ईमेल करते थे फ़ौरन से रिप्लाई आता था और जवाब मिल जाया करता था। खैर मुझे आपने नेशनैलिटी लेते हुए देखा और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और इसके तकरीबन 1 वीक के बाद मैं जा रही हूँ पासपोर्ट लेने के लिए। पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया था तो वो फिर उसी दिन लेके आएंगे। और हल्फ लेते हुए मैं चाह रही थी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं थी, उन्होंने मना किया हुआ था कि आप पिक्चर्स बना सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।